साथियों, मैं डॉक्टर रितु सिंह। बहरहाल हम लोगों को सोशल मीडिया पे बहुत पहले ही जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन खैर वक्त ने जब इजाजत दी, आप सबके सामने चुनावी माहौल के बाद चुनावी नतीजे 4 जून को आपने उसका प्रमाण देखा और इसके सामने एक बहुत बड़ी साजिश जो खुल के नजर आई। मैं नहीं जानती कि आप उस साजिश को देख पाए या नहीं देख पाए, मैं नहीं जानती कि आप वो चालाकी पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, लेकिन हम उस चालाकी को समझ भी पाए और पकड़ भी पाए। अचानक से वो दर्द, अचानक से गोदी मीडिया का, इंडियन मीडिया का कंप्लीटली डिफरेंट नैरेटिव चलाना, जिस इंडियन मीडिया ने पूरे चुनावी दौर के माहौल में एक बार भी उन लीडर्स का जिक्र नहीं किया, एक बार भी टीवी अखबार ने ना ही दिखाया, ना ही अखबारों ने उन लीडर्स के बारे में छापा, सिर्फ और सिर्फ साजिश के चलते एक बड़ी दलित नेता को खत्म करने की कोशिश की गई। एक बड़ी दलित नेता जिसका एक बड़ा चेहरा जो दलित आदिवासियों के लिए बहुत मायने रखती है, सिर्फ और सिर्फ इस मीडिया ने चुनाव के नतीजों के बाद उसको खत्म करने की साजिश रची। एक नैरेटिव ऐसा चलाया, अखबारों ने ऐसा छापा, हर एक उस इंसान का इंटरव्यू, ओपिनियन छापे जो कभी मैटर ही नहीं किए होंगे, जो हमेशा उस पर्टिकुलर तबके का बुरा ही चाहते होंगे, हमेशा उनके बारे में इग्नोर ही किया होगा, उनके बारे में कभी दिखाया नहीं होगा। एक बड़ी दलित नेता को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए साजिश रची गई। और मेरा ये मानना है, और तमाम वो लोग जिनके बीच में आज ये बात रख रही हूँ, तमाम वो लोग जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज, माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, दलित, बौद्ध, ये एक जो बहुसंख्यक तबका बनता है, मैं इनके बारे बीच में ये बात रख रही हूँ। मुझे लगता है आप मेरी बात को काफी हद तक समझोगे। मैं ये बात का एहसास दिलाना आपको क्यों जरूरी है कि इंडियन मीडिया और इंडियन पॉलिटिक्स खास करके अगर मैं बात करूं तो एक दलित बहुजन राजनीति के बिना अधूरी है, और एक दलित लीडर के बिना, ट्रू लीडरशिप के बिना इंडियन पॉलिटिक्स कभी सर्वाइव ही नहीं कर सकती और कभी चल ही नहीं सकती, जो उनके हकों की बात करता हो। और इंडियन मीडिया ने आपको क्या दिखाया? अपने दिल पे हाथ रखिए और पूछिए अपने आप से कि इंडियन मीडिया ने पिछले 3 महीनों से जब से ये चुनावी माहौल बना है, सिर्फ आपको 2 चेहरे दिखाए और 2 विकल्प दिखाए, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। सिर्फ ये 2 चीजें करके दिखाई। कभी इन्होंने बात ही नहीं की बहन कुमारी मायावती जी की, कभी इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की बात ही नहीं करी। और मुझे एक बात आप बताएं, मैं उस समाज से, उन लोगों से ये चीज पूछना चाहती हूँ जो आज ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि हम लोग हार के चुनाव, बीएसपी की वजह से 16 सीटें बीजेपी ले गई। तो मुझे एक बात बताओ भाई, ठेका लिया है क्या? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है वो। इस डेमोक्रेसी में एक नेशनल पार्टी सभी की सभी, पूरी की पूरी यूपी की सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और जब देश में चुनाव होगा तो पूरे देश में अपने दम पे चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी की गलती नहीं, गलती उन लोगों की है जो ये भूल जाते हैं हमारा असली घर कहाँ है। गलती कोई बात नहीं, स्ट्रैटेजी कभी फेल होती है, कभी हिट होती है, स्ट्रैटेजी बदली ऊपर नीचे जा सकती है। आप लोग जो आज पिछले 1 हफ्ते से ये नैरेटिव चल रहा है, उन लोगों को भी मैं बताना चाहती हूँ। मैं उस सवालों के भी जवाब दूंगी जो आप लोग मुझसे कर लो, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात जरूर बताना चाहती हूँ, गांधी परिवार के पीछे कांग्रेस है, बीजेपी के पीछे आरएसएस है, दलित, आदिवासी, बहुजनों, आपके पीछे क्या है? क्या है? किधर खड़े हो? इसने लात मारी तो इधर, इसने लात मारी तो इधर, दोनों में बस डोलते रहना है। आपके पीछे क्या है? और जो लोग मेरी बात समझ पाए, बहुजन समाज अगर मेरे को देख रहा है और मेरी बात सुन रहा है, समझ पा रहा है, तो आपके पीछे सिर्फ और सिर्फ मात्र एक विकल्प, आपकी अपनी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो एक विचारधारा पे आधारित पार्टी है, जिसके पास विचार है, जिसके पास आइडियोलॉजी है, जो सिद्धांतों पे कायम पार्टी है, जो किसी का बुरा नहीं करेगी, जो छल कपट जाति के नाम पे लोगों के साथ अत्याचार नहीं करेगी, जो किसी का हक नहीं खाएगी, जो आपके साथ खड़ी होगी। आप बहन कुमारी मायावती जी पे बात करते हैं, आप उन पे लांछन लगाते हैं, आप उनको बताते हैं कि वो सड़कों पे नहीं आती, तो ठीक है। आप आज मुझे बताएं कि दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं पढ़ी हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने आंदोलन किया, डॉक्टर रितु ने, दिल्ली विश्वविद्यालय में तमाम टीचरों को डिस्प्लेस किया गया, हटाया गया। तो आप मुझे इस चीज पे बता दें कि कहां ये जो गठबंधन, ये जो इंडिया अलायंस अभी बना है, कितने धरने किए उन्होंने, कितने सड़कों पे उतरा ये इंडियन अलायंस, कितना ये जो गठबंधन बना है, कितना जो टीचर्स डिस्प्लेस, जिनकी थाली से निवाले छीने गए, उनके लिए आके सड़कों पे बैठ के धरना की और मांग करी न्याय की और बोला कि इनको वापस प्लेसमेंट दी जाए, वापस इनको लिया जाए जॉब्स पे, इनका डिस्प्लेसमेंट गलत है, हम इनके लिए धरना करेंगे। क्या आम आदमी पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या अन्य अलायंस का जो पार्ट बने हैं, समाजवादी पार्टी या और पार्टीज ने कितने धरने आपके लिए किए, कितने सड़कों पे आपके लिए तमाम लड़ाइयां लड़ी, या 229 दिन का धरना जो आपकी बेटी डॉक्टर रितु करके आई, उसके लिए कितना साथ दिया और कितना बैठे। बहुत आसान होता है कि जब आपका कोई लीडर बैठा है ऊंची पदवी पे, क्योंकि वो दलित समाज से, क्योंकि उन्होंने सब सहा है और वो महिला है, बहुत ईजी होता है पानी उस तरफ गिरना जहां ढलान है, लांछन लगाना, ये बहुत आसान है ये काम करना। लेकिन आप याद करें वो दौर, और डॉक्टर रितु से आप ये पूछते हैं कि
ऐसे तमाम अभी मैं कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स डालूंगी, आप जरूर देखिएगा। मुझे लोगों ने ये सवाल किया कि लीडर तो आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा डिसीजन लिया पॉलिटिक्स करने का और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का और चुनाव लड़ने का, लेकिन पार्टी बहुत गलत चूज करी। मतलब आप जानते भी हैं मुझे आपके वेरिफिकेशन की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, एंड यू आर सेइंग कि वी यूज टू फॉलो यू। प्लीज डोंट फॉलो मी, क्योंकि आप मेरे सिद्धांत, आप मेरे विचार कभी नहीं समझ सकते। आप उन चीजों को, उस दर्द को कभी नहीं समझ सकते। डॉक्टर ऋतु ने जो स्टैंड 10 साल पहले से, जब से संघर्ष करिए, जो लिया था, आज भी उसी स्टैंड पे खड़ी है। आज भी वो स्टैंड कायम है। आज भी वो विचारधारा, वो अम्बेडकरवादी, वो समानता की, स्वतंत्रता से पहले जो समानता की बात करता हो, जो सिद्धांतों पर चलने का जो सर ना झुकाता हो, जो हर एक को उसके राइट्स के अधिकारों की बात करता हो, आज भी उन सिद्धांतों पर खड़ी है। अगर किसान का आंदोलन चल रहा था तो किसान मजदूर का नारा लगा के बुलंद आवाज थे, उनकी आवाज बनी। सीएनआरसी में अपने दलित गरीब भाई जिनके पास दस्तावेज नहीं है, अपने मुस्लिम भाई जिनको सताया जा रहा था, भाई बहन जिनके पास दस्तावेज नहीं है, जिनके पास पर्चे दिखाने की बात की जाती, तो बुलंदियों से उनकी आवाज उठाई। हर आंदोलन में पहलवान बच्चों के साथ, जब देश का मान सम्मान उनके साथ अत्याचार हो रहा था, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही। और जब अपनी बारी आई, जब अपनी बात आई, तो वो न्याय, वो इंसाफ जो रोहित वेमुला से लेकर डॉक्टर ऋतु को मिलना चाहिए था, उसके लिए बुलंद आवाजों में लड़ी। अपना आंदोलन करते करते ये एहसास हुआ कि इतनी पावर, इतनी ताकत हम लोगों में, हमारे समाज में है कि हम एक हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कमी है तो कलम की ताकत की। क्योंकि कलम की ताकत उनके पास है, इसलिए क्रिमिनल अभी तक कुर्सी पे कार्यरत है, अभी तक वो कुर्सी पे प्रिंसिपल बनी बैठी है, और वो इसी संघ के प्रिंसिपल है जिस संघ के झंडे डंडे दरियां आप बिछाते हैं। इसी संघ की वजह से, इसी आरएसएस की वजह से वो प्रिंसिपल वहां पे बैठी है। तो आप बात करते हैं इस समानता की, आप बात करते हैं उन पार्टीज की, आप बात करते हैं इन सारी चीजों की कि ये आपके साथ फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट करेंगे। तो डॉक्टर ऋतु सिंह को ये डिसीजन लेना पड़ा कि चुनाव लड़ना है और उस विचारधारा को ऊपर उठाना है, मान्यवर साहब कांशीराम जी की। और दूसरी बात कि डॉक्टर ऋतु सिंह ने चंडीगढ़ से चुनाव क्यों लड़ा, डॉक्टर ऋतु सिंह ने बीएसपी की सीट से चंडीगढ़ से चुनाव क्यों लड़ा, तो मैं आपको आज आप लोगों के सवालों के जवाब दे दूं कि आप सबने कहा कि डॉक्टर ऋतु सिंह ने बीएसपी की सीट, बीएसपी एक नेशनल पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी।